हेलो एवरीवन। मैं अपने चैनल उड़ान बाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज हम यहाँ पर इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का साइज कितना है, इंडिया का साइज कितना है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर भारत की जो है पोजीशन क्या है, उसकी ब्रेथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, और वर्ल्ड में जो है उसका स्थान क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, और इसी तरीके से जो है ग्लोब पर, पृथ्वी पर उसकी जो है लोकेशन क्या है। इन सब के बारे में हम आज जो है इस चैप्टर में जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एसेंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। जो भारत है ना, भारत जो है विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, और जो है इट हैज अचीव्ड मल्टी फेस्ड सोशियो डिकेड्स। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड, displaying remarkable progress in the field of the agriculture industry, technology and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of वर्ल्ड हिस्ट्री। जो भारत है ना, भारत जो है विश्व में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में, और आपका इंडस्ट्री उद्योग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और यहाँ तक ओवरऑल जो जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल है। और जो है इसने जो है अपना जो कंट्रीब्यूट किया है, किसको कंट्रीब्यूट किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री में, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसने जो है वहां पर अपना योगदान दिया है। अब इसमें हम देखते हैं जो हमारा इंडिया है, इंडिया की लोकेशन के बारे में यहाँ थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं इंडिया की। यहाँ पर क्या है, लोकेशन। और लोकेशन किस पर है, ये अर्थ पर। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो है इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। थोड़ा सा देखिए, इधर ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे कि सपोज करो ये हमारी पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी के हमने 4 पार्ट कर दिए ऐसे। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, फोर्थ ये हो गया। इधर हमारा नॉर्थ है, इधर हमारा साउथ है, इधर हमारा ईस्ट है, और इधर हमारा वेस्ट है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमारा इंडिया कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका है, इधर इधर आपका साउथ अमेरिका है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर अंटार्कटिका आइलैंड हो गया, मिडल में आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, और इधर ये आपका एशिया हो गया। अब देखिए, हमारा सबसे पहले हमें देखना है हमारा भारत है कहाँ पर। देखो बच्चों, हमारा जो भारत है ना वो एशिया में है, और एशिया में जो है 46 कंट्रीज हैं। कितने कंट्री हैं, 46। और इन 46 में एक हमारा भारत है। ये रहा हमारा भारत, जो पीले कलर के आकार में ये हमारा भारत है। एशिया के दक्षिण में स्थित है हमारा भारत। देखो, अब हम इसमें बात करेंगे कि हमारा भारत पृथ्वी के कौन से भाग में स्थित है। तो हमारा जो भारत है ना वो पृथ्वी के नॉर्थ ईस्ट भाग में स्थित है। ये रहा हमारा भारत। ये जो हमारा पूरा जो भाग है ना, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है पृथ्वी का। क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, और इसी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हमारा इंडिया स्थित है, एशिया के दक्षिण में। ठीक है बच्चों, ये आपने लोकेशन देख ली भारत की कहाँ पर है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट, पृथ्वी के नॉर्थ ईस्ट भाग में हमारा इंडिया स्थित है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इंडिया की आकृति देखो यहाँ पर कैसी बन रही है। इस तरीके से आकृति बन रही है इंडिया की। तो इस तरह की आकृति है। तो कैसी आकृति होगी इंडिया की, पैरेललोग्राम आकृति है। एक पतंग के आकार का है हमारा इंडिया। ठीक है, जो बनावट है ना इंडिया की वो पतंग के आकार की है। अब देखिए, हम इसमें देख लेते हैं जो हमारा इंडिया। देखिए, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। जो इंडिया है ना, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। बड़ा देश है बहुत, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जो भारत, जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के किसमें, नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। देखिए, ये रही हमारी पृथ्वी। ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है। तो कहाँ पर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर के पूर्वी भाग में स्थित है हमारा इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं
द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लेटीट्यूड, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट एन एंड 37 6 n, एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी है यहाँ पर 68.7 मिनट ईस्ट एंड जो है 97.25 मिनट्स ईस्ट। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, मैप की सहायता से हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये इंडिया का मैप आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हमारा जो है ये वाला इधर से, ये हमारा लॉन्गिट्यूड लाइंस है। तो लॉन्गिट्यूड लाइंस पर जो वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट्स, और यहाँ पर कितनी है देखो, यहाँ पर ये आपका जो है ये टोटल ईस्ट में काउंट होगा, यहाँ भी ईस्ट लिखा होगा, यहाँ भी ईस्ट लिखा होगा। तो ये तो हमारी पोजीशन किस पर है, देशांतर रेखाओं पर, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस पर, ठीक है। जो, और ये हमारा पूर्वी बिंदु, ये हमारा पश्चिम बिंदु, और ये हमारा पूर्वी बिंदु। अब हम देख लेते हैं ये पोजीशन किस पर, देशांतर रेखाओं पर। तो देशांतर रेखाओं पर यानी कि जो है लॉन्गिट्यूड लाइंस पर, ये यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पर कितना है, ये ऊपर है जो आपका 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ हमेशा एन लिखा होता है, क्योंकि भारत हमारा कहाँ पर है, हमारा भारत नॉर्थ में स्थित है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ आ जाइए। अब ये हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा, यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स एंड डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो कैंसर लाइन है ना, ये कैंसर लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ऐसे, और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसकी जो वैल्यू है ना वो 23.5, ठीक है, एन है। तो 2 बराबर भागों में भारत को बांट देती है। ऊपर का भाग हो गया ये आपका उत्तरी भारत हो गया, नीचे का भाग हो गया आपको साउथर्न इंडिया होगा, जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, हाँ यहाँ पर आ जाइए, तो ये यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। ये रहा, तो 2 बराबर भागों में बांट देती है ये रेखा इसको, भारत को, ठीक है। कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। अब हम आपको बता दें बच्चों, जो भारत है ना, भारत में कुछ आइलैंड्स भी हैं, भारत में कुछ आइलैंड्स ऑफ ग्रुप भी हैं, और वो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इधर आपका ये अरेबियन सी हो गया, इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। तो अरेबियन सी में है आपका लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है, अरेबियन सी में। और यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये भारत के जो है, भारत के पास में आइलैंड्स ग्रुप हैं। जो लक्षद्वीप है इसमें 36 द्वीप हैं, 36 आइलैंड्स हैं। और जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इसमें जो कितने हैं, इसमें 204 जो है आइलैंड्स ग्रुप हैं, 204 हैं इसमें। देखिए मैं आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बता दूं, तो जो हमारा ये अंडमान निकोबार है, इसका ऊपर का भाग तो कहलाता है अंडमान, और नीचे का भाग कहलाता है निकोबार। तो थोड़ा सा ये समझने वाली बातें हैं बच्चों। अब हम देखते हैं आगे ये क्या कह रहा है इसमें। इसने कहा है, देखिए ये कह रहा है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट। देखो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गोट
submerged under the sea water in 2004 during the tsunami। तो बच्चों यहाँ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है ना, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो जो है वो डूब गया था। कहाँ पर? पानी में डूब गया था, वो पानी में डूब गया था। ठीक है, और पानी में डूब गया था। कब डूबा? 2004 में। तो देखिए कहाँ पर है वो, लगभग जो है अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर देखिए वो आपका यहाँ है, यहाँ पर ये यहाँ पर होगा लगभग। ठीक है, तो ये पानी में डूब गया था। क्या डूब गया था? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को जो है पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अच्छा अब हम बातें करेंगे इसमें आगे। ये कह रहा है कि जो हमारा जो भारत है ना, भारत देखे, ये कह रहा है जो हमारा भारत है ना, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भारत का जो एरिया है ना वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और जो है जो भारत के पास जो एरिया है ना, ये ऑल वर्ल्ड का कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4%। ठीक है, तो बच्चों ये हम जो है, ये हमारा आज का जो है यहीं तक के लिए आज हम तो ब्रेक कर रहे हैं। और जो है बाकी का इसका जो पार्ट है ना, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।